भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो है ना, मुक्त कंठ से श्री जी की महिमा से हम लोगों को अवगत कराते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी जानकी जी की उपमा कैसे देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी संध्या करते करते पूर्व दिशा में चंद्रमा को 16 कलाओं से उदित हुआ जब देखा, तब उन्होंने कहा, पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप पुंज गुण राशि, परम प्रताप तेज गुण राशि, प्राची दिश शशि उयो सुहावा, शीय मुख सरिस देखि सुख पावा। शीय मुख सरिस सीता जी की आभा कांति को लेकर के, जैसे स्वच्छ निर्मल चंद्रमा में भले कलंक हो, लेकिन उसकी शोभा उसके प्रकाश में धूमिलता नहीं होती है। सूर्य में ताप भले होता हो, लेकिन सूर्य के यहाँ पर प्रकाश से अंधकार का तो नाश हो जाता है ना। तो इसीलिए गोस्वामी जी उस आभा का वर्णन कर रहे हैं। पूरब दिश शशि हुए सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। उसकी सरसता, उसकी शीतलता, उसकी प्रसन्नता जो है ना, तारों के मध्य में शोभायमान उसकी शोभास्पदता को देख करके इतने प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि चलो सीता जी के सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। लेकिन दूसरे ही क्षण में चंद्रमा को देखने के बाद में जब नाम याद आया, प्रकाश के बाद में प्रकाश स्रोत की ओर जब भगवान की निगाह गई, उनका नहीं 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 नहीं, बहुरी विचार की न मन माही, कैसी वदन सम हिम कर नाही। यहाँ पर हिमकर शब्द दिया है क्योंकि बंधु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। ये तीनों का कारण राम नाम है। कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने हिमकर शब्द दिया कि ये कार्य है, कारण नहीं, तमसेश कारण परम। तो ये राम नाम जब इन सबका कारण है, नाम और नामी, फिर नाम से भिन्न नहीं है, लेकिन नाम से भी परे है ही है नामी। तो उसी तरह से सीता जी तो इस चंद्रमा हिमकर से भी, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, ये तीनों का कारण राम नाम है और ये कार्य है। तो गेहूं से भूसा आता है, गेहूं के साथ, लेकिन कोई सोचे कि अन्योन्य क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि गेहूं से, गेहूं के वृक्ष, गेहूं बीजने से भूसा भी मिल जाता है, तो भूसा बो दिया जाए तो गेहूं क्यों नहीं मिल जाएंगे। उसी तरह से कार्य कारण की व्यवस्था समझना चाहिए। तो यहाँ तमसेश कारण परम श्री सीता जी को, श्री जी को सर्वश्रेष्ठ तमसेश कारण परम, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंधु श्री सीताराम जी पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो यहाँ पर जानकी जी की के सौंदर्य का अनुपमेय स्वरूप वर्णन करने के लिए भगवान उसको यहाँ पर बता भी रहे कि मैं उपमा तो दे दिया, लेकिन बहुरी विचार की न मनमाही, शीय वदन सम हिम करना ही। और चंद्रमा में भगवान ने यहाँ पर 14 अवगुण तो प्रगट में बताए हैं, लेकिन वैसे तो बहुत है। तो सुंदरता कहूँ सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जनुवरई। वैसे तो सुंदरता को भी परम सुंदर करने वाली है। ये तमसेश कारण परम को ही ध्यान में रखकर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे कि कोई अर्थ की जगह पर केवल अनर्थ न कर ले इन चौपाइयों का, सीता जी को लौकिक भाव न दे दिया जाए। क्योंकि भगवान भी स्वयं सीता जी की सुंदरता को वर्णन करते करते कह रहे हैं, क्योंकि ये चंद्रमा में ये दोष तो है ही है कि इसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में घटई बढ़ई। इसमें द्वंद्वातीत नहीं है ये चंद्रमा, लेकिन द्वंद्व के अंदर ही है। देखिए यहाँ पर विशुद्ध विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को वर्णन गोस्वामी जी करते, द्वंद्वातीतो विमत्सरा। तो
वहां पर अवस्था जो है ना, जीवात्मा की जो अवस्था है चारों अवस्थाओं से परे, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लौकिक जगत में भी गोस्वामी जी वही भाव रख रहे हैं। कहे घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। और ये क्या है? कहे कोक शोक प्रद। ये एक जो है चकाचौंधी को, जैसी चंद्रमा में भरत जी को जैसे ले लिया साथ में ना, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आए सुखेलवार, तीन सी आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार। उसी तरह से कैसे विपरीत श्रापवश हो जाते हैं या वियोग में ही संयोग का आनंद देखते हैं। तो कहते घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई और ग्रसई राहु निज संधि पाई। इसको राहु भी ग्रसित कर लेता है पूर्ण चंद्रमा होने के कारण। जब पूर्णिमा आएगी तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या सीता जी की सुंदरता को भी ग्रहण लग जाता है क्या? कहते कि नहीं नहीं, ग्रसई राहु निज संधि पाई। लेकिन ये अवगुण बता रहे हैं, इसलिए बहुरी विचार कीन मनमाई, इसी बदन समहिम करना ही। उपमा पूर्ण नहीं दी जा सकती सीता जी की। तो यहाँ पर चंद्रमा में ये दुर्गुण बता रहे हैं गोस्वामी जी कि ग्रसई राहु निज संधि पाई और शोक प्रद पंकज द्रोही। ये कमल को जो है ना, ये कमल का भी द्रोह करने वाला है। जैसे रात्रि में शीत ऋतु में चंद्रमा 16 कला से उदित हो जाए तो इतना ठंडा कर देता है कि कमल का वन होता है वो तुषार पड़ते पड़ते जल जाता है और सूर्य की गर्मी से वो प्रकाशित हो जाता है, फिर खिल जाता है। ये संपुटित विकसित करने वाला नहीं है चंद्रमा कमल को। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की निगाह तो जहां पड़ जाती है वहां जिस प्रकार से कमल का वन तो हो, पुरहिनी तो हो, बीज तो हो, लेकिन बीज में यदि वृक्ष में फूल न खिले हो तो भी सीता जी जिधर दृष्टि डालती है ना उधर कमल खिल जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी सित कमल श्रित श्रेणी श्रित वयो कमल श्रित श्रेणी। कहते हैं वहां पर वहां पर श्वेत कमल खिल जाते हैं। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी वर्ष से कमल श्रित श्रेणी, वहां पर तो कमल खिल जाते हैं। तो ये तो शोक पद पंकज द्रोही, चंद्रमा का द्रोह। और सीता जी तो जिस वृक्ष में फूल भी ना आए हो, कली भी ना आई हो, तो दृष्टि पड़ते ही कली भी आ जाती है और फूल खिल जाते थे। ये गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। बस 1 मिनट की बात और है। तो गोस्वामी जी कह रहे थे, उन्होंने कहा और क्या है चंद्रमा में, तो उन्होंने कहा कि जन्म सिंधु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। ये स्वयंभू तो नहीं है और अनादि नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चंद्रा भी मरी है, सूरज भी मरी है, ये अनादि नहीं। लेकिन जानकी जी काव्यम रामायणम कृतस्नम सीताया चरितम महत, और सीता जी अयोनिजा है और स्वयंभू है। ये गोस्वामी जी के शब्दों और भावों से अभिव्यक्त हो रहा है कि जहाँ विलोक मृग शावक नैनी तहाँ स्थित वर्ष कमल स्थित श्रेणी। जिधर दृष्टिपात करती है उधर कमल अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, बीज भी कलियां भी बन जाती है उन्हें से। और जिधर देख देती कमल या गुलाब के फूल न हो उधर गुलाब बन भी जाते थे, खिल भी जाते थे, कलियां भी खिल जाती थी। और ये शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, इसका विष भाई है। और दीन मलिन सकलंक, कामिन के दीनता दिखाई। और भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए हमारे हरिदास जी जैसे भक्तों में जो दैन्य भाव आता है वो भगवान की शरणागति परिपक्व प्रेम में करुणा भाव की दृष्टि भगवान ने ऐसे भक्तों को निज जन के कारण आती है। आपके अंदर जो दैन्य भाव है वो लौकिक नहीं है, भगवान की कृपा के कारण जो है ना, भगवान की कथा के रसिक होने के कारण पूरी भावता।
रसिका भूमि भाव का, इस वजह से आपके अंदर जो दैन्य भाव, और यहाँ जो लौकिक संसारिक मनुष्य है उनमें दीनता, तो दीन मलिन सकलंक, जो दीन होगा कामिनी के दीनता दिखाई वो मलिन जरूर होगा, उसके हृदय में मलिनता होगी और उसमें भगवान कभी श्री सीताराम जी का प्रेम नहीं समाता है मलिनता में। तो गोस्वामी जी ने एक जगह उत्तरकांड में भी लिखा है, विमल ज्ञान जल जब सोनाई तब राम भगति उरछाई। तो निर्मल ज्ञान रूपी जल से जब स्नान करेगा तो रामशीय जल सलिल सुदासम उपमा बीच विलास मनोरम। तो ये श्री सीता जी का और श्री सीताराम जी का जो सगुण चरित्र है, सगुण चरित्र की जो लीला है और उपमाएं हैं, उनकी गहराइयों में जो जाने के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि लीला सगुण जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। इसलिए जो है प्रेम भगति जो अभियंतर मल, प्रेम भगति बिनु जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाए। तो ये इसलिए यहाँ पर ये कमल खिलने वाले हैं, हृदय कमल, और जानकी जी से कहा कि घटई बड़ई विरहीन दुखदाई। इसलिए अभी और भी कहते हैं अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, और ब्रह्मा जी ने देखा, गोस्वामी भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मैंने सारी रचना की संसार की और सब समेत विधि रची बनाई, और कहते हैं निज निपुणता को प्रकट करने के लिए जो विरति विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। सीता जी की सुंदरता नहीं है, और सुंदरता को यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी ने रचना करके और विश्व कहाँ प्रकट दिखाई, विरति विश्व का प्रकट दिखाई। ये सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, अर्थात राम जी के जीवन, परमात्मा तो सबसे सुंदर है, भगवान की कथा भी सुंदर है, लेकिन सीता जी की सुंदरता, सीता जी की कथा अति सुंदर है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम जी ने कहा बहुरी विचार कीन मन माही, ही वदन सम हिम करना ही, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, शीय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंक। तो गोस्वामी जी से कहा कि अच्छा आप अपनी सीता जी की थोड़ी सुंदरता तो बता दीजिए, कोई कवि के भाव से भी। उन्होंने कहा ना इसके वर्ण नहीं देही उपमा देही, और को कभी कहा है अजस को ले। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर भी कुछ तो लौकिक जगत की नारियों में सुंदरता ना हो तो अलौकिक जगत की देवियों के साथ में। तो ये फुलवारी प्रसंग में जैसे उन्होंने कहा कि मतलब यदि मैं पार्वती के साथ उपमा देता हूँ तो पार्वती जी तो स्वयं जानकी जी की दासी बनी हुई है, इन दासियों के साथ में महारानी की उपमा दे दी जाए तो फिर इन दासियों को भी बुरा लगेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले विवाह प्रसंग में कह दिया कि ये जन्म जन्म की दासियां बनने के लिए सीता जी की अंतरंग सेविका यही है, उमा रमा शारद समझानी। क्योंकि उमा रमा ब्रह्माणी बंदिता तो है ही है, लेकिन गोस्वामी जी ने भी कहा है कि पार्वती आदि ये सब जे सुरती सुचि सहज सयानी, उमा रमा ब्रह्माणी भवानी, ये जो है ना जे सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी वर वेश बनाई। तो ये कपट नारियों का वेश बना करके और सीता जी की दासी बन करके चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जब सीता जी ने पूजन किया पार्वती जी का, जय 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 गिरिराज किशोरी, इसलिए वहां से पार्वती जी के यहाँ से जब सीता जी राम दर्शन करने के लिए जा रही तो वहाँ पार्वती जी स्वयं जो है ना अंतरंग से अपनी दिव्य शक्ति से जानकी जी के साथ में कपट नारी का वेश बनाकर सीता जी की सहेली बन करके और साथ में चली आई है।